स्टार्ट हो गया सर? ठीक। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, घर में सुरक्षित बैठे होंगे, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई है और गर्मी से बचना काफी जरूरी हो चुका है। साथ ही आपको पढ़ाई करना भी जरूरी है, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपके टेस्ट और जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके, इसलिए हम गर्मी की छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं। हम आपके लिए छुट्टियों में भी मदद कर रहे हैं, आपके लिए छुट्टियों में भी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्लास 9 के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, चैप्टर फर्स्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को। ओल्ड एनसीईआरटी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.4। तो देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से करने चाहिए। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें शायद से ये जो एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक्सरसाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकूं, ताकि आपको फायदा हो सके। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। देखते हैं किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो को, जो की पॉइंट्स यूज करके, किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 9th के लिए, चैप्टर 1 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विजुअलाइज करने के लिए बोला गया है 3.765 को ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आपको नंबर लाइन पे 3.765 को डिनोट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 3.4, ये जो 3 है, 3 किस के बीच में लाई करेगा? 3.6 है, पहले देखेंगे 3 के आगे क्या है, पॉइंट के आगे, एक पॉइंट के आगे क्या है, 7, 3.7। तो 3.7 किस के बीच में लाई करेगा? तो आप सभी को पता है 3.7 जो है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले 3.7 को हम डिनोट करेंगे। 3.7 के लिए देख लेते हैं। तो 3 और 4 का, 3 और 4 को जब हम जूम करेंगे तो 3.7 देखने को मिलेगा हमें। कैसे? आप सभी को पता है जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 स्केल पे जो हमारे नंबर्स होते हैं, उनके बीच में भी 10 लाइनें होती है। ठीक है, जो इंचेस होते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए वही लाइन का यूज करेंगे हम। तो चलिए करते हैं। यहां तक तो 5 हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं 3.5। यहां तक आ जाएगा हमारा 3.5, यहां तक 3.4, 3.3, 3.2 और ये 3.1। इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए अच्छे से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो 3.7 को डिनोट करना है। ये है हमारा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9। लेकिन हमें डिनोट क्या करना है 3.7 को। तो देखेंगे 3.7 कहाँ आ रहा है। तो आप देखिए 3.7 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो इसे सर्कल कर लीजिए। ओके, अब 7, 3.7 के आगे क्या लिखा है? 3.7 के आगे लिखा है 6, मतलब अब करेंगे हम 3.76 को। तो 3.76 किसके बीच में लाई करेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो 3.7 और 3.8 को ले लेते हैं हम, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं। 3.7 और ये आ जाएगा हमारा 3.8। ओके, अब
यहाँ आएगा 3.1, यहाँ आएगा 3.2, यहाँ आएगा 3.3, यहाँ 3.4, यहाँ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ठीक है। और 3.10 मतलब 4 पॉइंट हो जाएगा, जो कि सॉरी ये 3.7 है। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है, तो उसको सही करते हैं। ये है 3.71, ये है 3.72, ये है 3.73, ये 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80 मतलब 3.8 होता है, ठीक है। तो हमें क्या डिनोट करना है, 3.76 को, 3.76 को। तो 3.76 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3.76, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आ गया 3.76। लेकिन हम 3.765 डिनोट करना है, तो 3.765 किसके बीच में आएगा, तो 3.76 और 3.77 के बीच में। तो 3.76 और 3.77 हम लेंगे यहाँ पे 3.76 और 3.77, हमें डिनोट करना है 3.765। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 और ये आ गया 3.768 और ये आ जाएगा 3.769, ठीक है। ओके, तो हमें देखना है 3.765, तो 3.765 कहाँ पे आ रहा है, 3.765 ये, तो बस इतना ही शो करना था, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 3.765 को शो करना था, तो सबसे पहले हमने 3.7 को शो किया। 3.73 और 4 के बीच में लाई करता है, तो 3 और 4 का एक लाइन खींच लिया हमने और उसके बीच में 10 पार्ट्स कर लिए उसके, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमें 3.7 शो करना है, तो 3.7 को सर्कल कर लिया। इसी प्रकार से 3.7 के आगे क्या है 6, तो 3.76 को शो करने के लिए 3.7 और 3.8 के बीच में लाइक करेगा वो, तो 3.7 और 3.8 के बीच में भी 10 पार्ट्स कर लिए हमने। 10 पार्ट्स करके 7 के बाद 6, तो 7 के बाद 6 आना चाहिए, तो 3.76 को हमने सर्कल कर लिया। फिर हमें 3.765 को डिनोट करना था, तो 3.76 और 3.77 को कर लिया हमने। ओके, फिर 3.76 1 2 3 4 5 में 5 करना था, 5 को हमने सर्कल कर लिया। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। जब मैग्नीफाई करने के लिए आते हैं ना, कि हमारा जो आंसर है उसे जूम करो मैग्नीफाई ग्लास से, मैग्नीफाई ग्लास होता है ना ऐसे, उसको जिस पे भी रखते हैं वो जूम हो जाता है, तो ऐसे जूम करके दिखाना हमारा जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर है उसे जूम करके दिखाना है, तो हमने जूम करके दिखा दिया, मैग्नीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी वही है, वही सेम चीज करना है। यहाँ पे 4.26 बार है, मतलब 2626 आता रहेगा, और 4 डेसिमल प्लेसेस पे चाहिए, 2 और लिख लेते हैं 26, तो 4.2626 हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। ओके, तो 4 पॉइंट के बाद क्या है 2, तो पहले 4.2 को डिनोट करेंगे हम, 4.2 को डिनोट करेंगे। 4.2 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 का एक लाइन बना लेते हैं। यहां से आएगा 5, यहां से आएगा हमारा 4, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे हमारे पास होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है। और 4.10 मतलब 5 बन जाएगा। ओके, हमें 4.2 को करना है, तो 4.2 को हम सर्कल कर लेंगे, 4.2 ये रहा, तो इसे हम सर्कल कर देंगे।
अब 4.2 के आगे क्या है 6, तो 4.2 के आगे क्या है 6, तो देखेंगे 4.2 और 3 के बीच में 4.26 कहाँ पे आएगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा 4.26, 4.2 और यहाँ से का 4.3। ओके चलिए इसको भी बनाते हैं, यहाँ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.29। तो हमें डिनोट क्या करना है 4.26 को, तो 4.26 यहाँ पे भी उसे सर्कल कर लेना है, 4.26 इसे हम सर्कल कर लेंगे। अब हमें 4.262 उसके आगे 2 को डिनोट करना है, ये है हमारा 4.26 और इसके आगे 2 को भी नोट करना है, तो 2 को डिनोट करने के लिए 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा, तो 4.26 और 4.27 के बीच में देख लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बीच में आएगा, बाकी तो आप कर ही लेंगे, 10 पार्ट्स करने हैं और फिर सर्कल कर देना है। तो 4.26 ये आ जाएगा 4.27, ठीक है। 10 पार्ट करते हैं इसके भी, 4.261, 4.262, 4.263, 4.265 सॉरी 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 268 और 4.269। ओके, तो हमें डिनोट करना था 4.262 को, तो 262 कहाँ पे आ रहा है 4.262, तो 4.262 ये देखिए 4.262 यहाँ पे आ रहा है। अब 4.262 फिर क्या करना है 6, 4.262 6 हमें डिनोट करना है अब 4.2626, हमने यहाँ तक डिनोट कर लिया, अब अगला 6 को करेंगे, तो 4.262 और 4.263 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 4.262, 4.263, 4.262 और यहाँ से आएगा 4.263। ओके, ये अगर आया हमारा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और यहाँ से आएगा 4.2627। ऐसे अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ से आएगा 4.2628 और यहाँ से आएगा 4.2629। इसको आगे बढ़ा देते हैं, हमारा एंड पॉइंट क्या था 4.262, तो हमें डिनोट करना था 4.2626 को, 4.2626 यहाँ पे आ रहा है, इसे हम सर्कल कर देंगे 4.2626 को और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा और बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कवर कर लिया ओल्ड एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, और एक्सरसाइज 1.5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में 1.5 को कवर करेंगे, तो जिसके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से तो ठीक है, पर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर एक्सरसाइज चेंज हो रहा हो तो आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कई एग्जाम्स में कई स्कूल्स में इस सिलेबस को कट चुका है ये एक्सरसाइज, तो आप उसे देख लीजिएगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और किस प्रकार से करना है वो देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 1.5 का बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एस रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल या इरेशनल नंबर को बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, अब कौन सा नंबर रैशनल होता है कौन सा इरेशनल होता है ये आपको बताया जा चुका है, तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, सॉल्व करके हम बताएंगे। अगर सॉल्व करके आंसर जो है रैशनल इरेशनल आ रहा है तब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, अगर कोई रूट का नंबर है, अगर आप देख के बोल रहे हैं कि वो इरेशनल है, तो नहीं, जरूरी नहीं है रूट के सारे नंबर इरेशनल होते हैं। उसे सॉल्व करने के बाद अगर रूट में बचता है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, चाहे उसका सम करें या फिर उसका सब्ट्रैक्शन लें, वो हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो इरेशनल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आ जाएगा हमारा इरेशनल। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करें हम, सेकंड पार्ट में क्या है, 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। और 3 क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करके, इसको देख के ही बोल देंगे कई बच्चे कि ये इरेशनल होगा, लेकिन नहीं, इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। 2√7/7 तो देखिए √7 से √7 कैंसिल हो रहा है, तो √7 से √7 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट का इरेशनल है, सेकंड का रैशनल और थर्ड का भी रैशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में 1/√2 है, तो 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख के ही बता सकते हैं इसे। चलिए ये देख लेते हैं, 2 सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, अगर छोटे बच्चे से पूछा जाए ना कि 2 रैशनल है कि इरेशनल है, तो बोलेगा रैशनल है। ठीक है, तो आप तो कर ही सकते हैं, आपसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं इतना कि ये एक रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर होगा, और ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को ओपन करना है और जो आंसर आएगा वो बता देना, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया गया होगा क्लास 6 के अंदर, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हम ब्रैकेट ओपन करना सीखेंगे। देखिए 3√3 है, 3 + √3 है, और ये है 2 + √2। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 3 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो जो √3 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, √2 से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 3 एक बार सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये √3 एक बार सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 3 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 2 + √2, प्लस है तो प्लस √3 और 2√2, 2 + √2। ठीक है, इसको क्लास 6 में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी पढ़ रहे होंगे, क्लास 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस 3√2 को 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 आ जाएगा। अब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाएगा, और √2 और √3 जो होगा √6 हो जाएगा। ठीक है, रूट का रूट आ जाएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा।
ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, ये प्लस तो हो ही नहीं सकता ना, रूट के अंदर 2 है एक बार और एक बार रूट के अंदर 3 है। अगर रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2 होता तो प्लस कर सकते थे, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक जैसा मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व करके बताया वैसे कर सकते हैं, और दूसरा आपको आइडेंटिटी याद होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, मैथ का फेमस आइडेंटिटी है, उम्मीद करता हूं याद होगा। a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए एक बार यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 लिखा है और एक बार 3 माइनस रूट 3 लिखा है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6 बचते हैं, तो हमारा 6 जो होगा आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला पार्ट है आपके पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब पता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इजीली कर सकते हैं आप। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये मैथ का सबसे फेमस आइडेंटिटी है। आपसे अगर कोई भी मैथ का सवाल पूछता है तो सबसे पहले ये पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ये तो उम्मीद करता हूँ ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। a की जगह हमारा √5 है और b की जगह हमारा √2 है, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है √5 और b क्या है √2। ओके, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और √5 इंटू √2 कितना होता है √10 होता है, तो 5 प्लस 2 7 हो गया प्लस 2√10, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए अभी जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था सेकंड पार्ट, वैसे ही फोर्थ पार्ट भी होगा इसी फॉर्मूले का यूज करके। a प्लस बी है a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये आ जाएगा 3 हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फालतू के क्वेश्चन है, ये ना कभी आ सकता है पेपर में और ना ही कभी आएगा, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बेकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर और आ भी सकते हैं। तो √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है, कि कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले किसी भी रूट के अंदर पॉइंट वाले नंबर को शो करना होता है। अगर 9.3 है तो 9.3 की लाइन खींचेंगे, ठीक है। अगर 10.3 है तो 10.3 की लाइन खींचेंगे, अगर 10.5 है तो 10.5 की लाइन खींचेंगे, तो 9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे आप। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, तो खींच लेते हैं। चलिए स्केल लीजिए और 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। यह है हमारी 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम A बोल देते हैं और इसे हम B बोल देते हैं। ओके, अब 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया हमने। अब 1 सेंटीमीटर आगे और खींचना है, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है यहां तक। यह हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे कंपास को रखना है और आधे से ज्यादा को खोलना है। कंपास रख के आधे से ज्यादा खोलना है, तो कंपास को रखेंगे आधे से ज्यादा खोलेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार कंपास को रखना है और आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा खोलेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो कंपास को रखना है, लाइन को डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, एक ये वाला पॉइंट्स और एक ये वाला पॉइंट्स, इसे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है।
इसे स्केल की सहायता से हमें मिला देना। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। ओके, अब ये वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को लेके डी बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, आप जब मेजरमेंट करके बनाएंगे तो काफी इजीली बन जाएगा ये। ओके, चलिए, और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास बी, इसे एक परपेंडिकुलर बना देंगे। तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ही पॉइंट है 9.3। इस प्रकार से हम 9.3 को शो करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। क्या किया हमने, 9.3 का एक लाइन बनाया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आगे खींच लिया, फिर हमने बाइसेक्टर किया, उसको समद्विभाजित किया आर्क लगा के, ठीक है, प्रकार को आधे से ज्यादा खोला और आर्क लगा लिया। उसके बाद हमने सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल को बनाने के बाद जो पॉइंट ये आया, वो पॉइंट हमारा था क्या, 9.3। 9.3 रूट के अंदर था, ठीक है, रूट 9.3 था, और इसी को हमें शो करना था, इसी को हमने शो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो देखिए कैसे करते हैं। 1/√7 है, रैशनलाइज करने के लिए √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आ जाएगा। √7 इंटू √7 जो होता है 7 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, दूसरा हमारे पास है 1/√7 माइनस √6। अब कभी भी जब नीचे डिनोमिनेटर में दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो उसका साइन चेंज करके हम रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो साइन चेंज करेंगे सेम नंबर का, यहाँ प्लस कर देंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6। और देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया गया था, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होता है, बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 7 में से 6 क्या 1, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। ठीक है, सेम दो नंबर है, जब डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू 2 होती है, दो नंबर होते हैं, तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, अब √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 ही आ जाएगा। अब देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर मतलब 5, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2, तो यह आ जाएगा 3। यह आएगा हमारा आंसर। ओके, अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है √7 माइनस 2। ठीक है, साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए √7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 ही आ जाएगा, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए √7 बचेगा ऊपर प्लस 2, और 4 में से 7 में से 4 गया, कितना बचता है 3 बचता है, ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त। उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, और सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। जो भी डाउट बचते हैं आप लोगों के, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाए और जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का समाधान हो सके। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में 1.6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
स्टॉप कर दो सर। तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें हमने 1.5 तक सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा वीडियो को और सीखा होगा कुछ नया। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 को। तो एक्सरसाइज 1.6 जो है काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज 1.6 से। तो एक्सरसाइज 1.6 में क्योंकि हम जितने भी लॉस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो यूज करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको आते होंगे। नहीं आता तो इस वीडियो में आ जाएगा देखने के बाद, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूले याद होंगे और उस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, आपको बोला गया है 64 की पावर 1/2 है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, सिंप्लीफाई करिए, फाइंड करिए। तो 64 क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। 64 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये है 1/2 पावर। आपको पता है जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने ये वाला लॉ पढ़ा होगा कि ए की पावर m है और इसकी पावर n है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n। तो इसी कंसेप्ट का यूज मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 का पावर 1 बचा, और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा 4, ठीक है। तो आपको लॉस जो है, फॉर्मूले जो है वो सारे याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला गया अगला क्वेश्चन में कि 32 है, इसकी पावर है 1/5। तो 32 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 का अगर फैक्टर करते हैं हम, तो 2 जो है वो 5 बार आएगा। देखिए 32 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 5 बार आएगा। इसकी पावर कितनी है 1/5। कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 बार। कैसे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। ओके, अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई में है और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या, मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर 1 1 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 1/5 पावर पहले से है। और आपको अभी फॉर्मूला बताया गया था कि a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो a की पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। पावर की जब पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर की पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 है, 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 जो होता है हमारा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो और आप कम टाइम में ज्यादा सीख पाए, ठीक है। 25 है, देखिए 125 है, इसकी पावर 1/3 है। 125 का जब आप एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, 1/3। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार है 3 बार है। तो देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर 1 1 1, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, और ये 1/3 है। जब पावर की पावर हो जाती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि 9 की पावर 3/2 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं, देखते हैं। 9 की पावर जो है 3/2 है, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर दे रखा है
इसकी पावर दे रखी है 3/2। अब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 जो होता है 27। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, 32 की पावर 2/5। अब आपको अभी बताया गया था कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर दे रखी है 2/5। जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 2 बच गया जो होता है हमारा 4, तो 4 हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। 16 है, 16 की पावर है 3/4। 16 की पावर 3/4 है। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4, और ये है 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 4। अब देखिए पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लग रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बचा, और 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर होगा। 125 के पावर -1/3 है। देखिए 125 है, इसकी पावर हमारी -1/3 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 125 होता है 5 का क्यूब, और ये -1/3। अब जब पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी बताया गया था, तो -1/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 बचा जो होता 1/5 के बराबर, तो हमारा आंसर आएगा 1/5। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 की पावर क्या है, 2/3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या 1/5 है। जब देखिए बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है, 2 सेम है, तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। अब 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा एलसीएम, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया 3 की पावर 1/3 का क्यूब की पावर 7। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसका पावर 7 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 7 होगा, और 3 का क्यूब की पावर 7 होगा। 1 की पावर 7 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 7 का मतलब होता है पावर की पावर हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 21, तो 1/3 की पावर 21 हमारा आंसर होगा। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 अपॉन के अंदर है, तो अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 और 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 2 - 1, तो यह आ जाएगा 1/4। 11 की पावर 1/4 हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 7 की पावर 1/2 है, इंटू 8 की पावर 1/2 है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आइडेंटिटी पता होगी कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। a की जगह हमारा 7 है और b की जगह हमारा 8 है और m की जगह 1/2 है, तो 7 इंटू 8 कर देंगे और पावर हो जाएगी 1/2, तो 7 8 कितना होता है, 8 से 56, पावर 1/2, तो ये आएगा आंसर 57 की पावर 1/2 जो होता है 56 ये। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। पूरा एक्सरसाइज को हमने कवर कर लिया, पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपने सभी कुछ सीख लिया होगा, सारी वीडियोस को देख लिया होगा और नई चैप्टर के लिए तैयार होंगे, नई एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होंगे। तो अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।